एपिसोड की शुरुआत में हुआ शी को उसकी वेडिंग में आने के लिए इनवाइट कर रही थी, पर शी काम का बहाना करके उसे मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि कॉलेज फ्रेंड में हुआ की वेडिंग के दौरान जैंग और शियान भी आएंगे, जिनका सामना वो नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसे हुआ की वेडिंग अटेंड करने का भी बहुत मन है। यहाँ पर उसे हुआ से पता चलता है कि शियान ने उन सबको कहा है कि शी तो अब्रॉड पढ़ने गई है, लेकिन शी के मुताबिक उसने तो कभी कॉलेज खत्म होने के बाद शियान से बात तक नहीं की क्योंकि उन सब के ईमेल और फोन नंबर्स चेंज हो चुके हैं। हुआ से भी उसका पिछले मंथ में ही कांटेक्ट हुआ है, तो भला शी किसी को अपने बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन देगी। यहाँ पर शी और हुआ शियान के इस झूठ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, सिर्फ थोड़ी बहुत बातें करके कॉल कट कर देती हैं। उसके बाद शी लिन के पास जाती है और लिन की क्लासमेट लूशा की वेडिंग में जाने का टाइम पूछती है। तब लिन शी को 1 जनवरी 2 PM को ऑफिस के बाहर रेडी होने के लिए बोलता है। वो वहीं पर उसका वेट करेगा। अब अगले दिन न्यू ईयर था और बहुत ठंड भी थी। शी सुबह उठकर ऑफिस जाती है। उसके बाद 2 बजे लिन उसे ऑफिस के बाहर पिक करने आता है, लेकिन शी ने वेडिंग के हिसाब से कपड़े नहीं पहने हुए थे, इसलिए लिन उसे एक शॉप पर कपड़े दिलाने के लिए लेकर जाता है। शॉप की ओनर को लिन पहले से जानता था। ओनर पहले उसकी पेशेंट थी और वो लिन की बहुत रिस्पेक्ट करती है। साथ ही वो शी को लिन की गर्लफ्रेंड समझकर उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। लिन भी उसकी गलतफहमी यहाँ पर दूर नहीं करता और जब शी उसकी गलतफहमी दूर करने वाली थी तब वो उसे रोक देता है। उसके मुताबिक शी को अगर वो ओनर उसकी गर्लफ्रेंड समझेगी तो उसे 30% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की बात सुनकर शी उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने लग जाती है। उसके बाद लिन के कहे मुताबिक शी आराम से कई सारे कपड़े ट्राई करती है और उनमें से एक आउटफिट को सिलेक्ट करती है। शॉप की सेल्स गर्ल उसे आउटफिट के साथ फ्री हेयर स्टाइल और मेकअप ऑफर करती है, जिसे शी पहले तो मना करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब करने के चक्कर में उसे वेडिंग में जाने से देर हो जाएगी। पर जब लिन उसे आराम से रेडी होने के लिए बोलता है तो वो उसी शॉप से हेयर स्टाइल और मेकअप करवा लेती है। फिर वो खुद बिल भरने वाली थी, पर लिन ने पहले ही बिल पे कर दिया था। इस बारे में जब शी उससे पूछती है तो उसका कहना था कि उसे पहले ही शी की पसंद पता थी, इसीलिए उसने बिल पे कर दिया। तभी वहाँ पर शॉप की ओनर आती है जो लिन को कपड़ों के पैसे लौटाना चाहती थी, पर लिन उसे पैसे वापस नहीं लेता। अब जब शी कपड़ों में मिले 50% डिस्काउंट को देखती है तो वो अगली बार येन और वान के साथ वहाँ पर आने का सोचती है, पर लिन के मुताबिक सिर्फ उसके साथ शॉप पर आने पर ही उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा, जो बात वो समझ नहीं पाती। असल में लिन शी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था और वेडिंग में शी को लेकर जाना भी लिन का ही प्लान था। लिन की फ्रेंड ने तो शी को इनवाइट भी नहीं किया था। ये बात हमें तब पता चलती है जब लिन शी को लेकर लूशा की वेडिंग में पहुंचता है। लूशा तो शी को फर्स्ट टाइम में पहचान भी नहीं पाती। तब लिन उसे इशारे से समझाता है कि शी वही लड़की है जो कि उस दिन उसके चिल्लाने से बालकनी से गिर गई थी। उस बात से गिल्टी होकर लूशा ने ही तो उसे वेडिंग में बुलाने के लिए कहा था। सही टाइम पर लूशा उसका इशारा समझ जाती है और उसकी हाँ में हाँ मिलाकर शी का वेलकम करती है। उस दिन के इंसिडेंट के लिए वो शी से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन अकेले में वो लिन को बहुत डांटती है कि अगर लिन ने उसका नाम यूज़ करके शी को झूठ बोला है तो कम से कम वो उसे बोल तो दे ताकि वो प्रिपेयर रहे। नहीं तो लिन का झूठ शी के सामने पकड़ा जाता, और अगर लिन उसे पहले ही बता देता कि वो शी को लाइक करता है तो वो पहले खुद ही उसे वेडिंग के लिए इन्वाइट कर दे। अब वेडिंग में भी दोनों कपल होने का एक्ट कर रहे थे क्योंकि लिन के हिसाब से बहुत सालों से वो सिंगल है। कम से कम इस वेडिंग में कोई तो उसे उसकी लव लाइफ के बारे में नहीं पूछेगा। उसे हेल्प करने के लिए शी भी उसकी गर्लफ्रेंड होने का एक्ट करती है। उसी वेडिंग में लिन अपने मेडिकल टीचर से मिलता है जो कि अब रिटायर हो चुके थे। लिन उनका लास्ट स्टूडेंट था। लाइफ के इस मोमेंट पे लिन को अपनी मेडिकल लाइन छोड़ता हुआ देखकर टीचर भी दुखी थे। हालांकि वो लिन को किसी प्रोफेशन में खुश रहने के लिए बोलते हैं और वो लिन को शी के साथ देखकर भी काफ़ी खुश थे। ये कम से कम उसे एक लाइफ पार्टनर तो मिला। पर लिन को टीचर के लिए भी काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था कि वो उनका आखिरी स्टूडेंट था। आज उसका लेफ्ट हैंड सही रहता तो वो अपने सर्जन प्रोफेशन से अपने टीचर का बहुत काम करता, पर अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसने अपने टीचर की सारी मेहनत बेकार कर दी, जो भी उन्होंने उसे सिखाया था। तब शी उसे ये कहकर कंफर्ट करती है कि उस एक्सीडेंट में लिन का कोई भी फॉल्ट नहीं था, ना ही अपने सर्जन प्रोफेशन को कंटिन्यू ना कर पाने के कारण उसके टीचर ने उसे ब्लेम किया। उसके हिसाब से लिन जिस भी प्रोफेशन में रहेगा उसमें वो
एक्सीलेंट परफॉर्म करेगा और लाइफ में बहुत खुश भी रहेगा। शी की ये बातें लिन को बहुत खुशी देती है। उसके बाद दोनों डॉक्टर शेन और लिन के बाकी दोस्तों के साथ बैठकर वेडिंग का खाना एंजॉय करते हैं। इस दौरान शेन और बाकी डॉक्टर्स लिन और शी को चिढ़ा रहे थे कि शी के साथ लिंकअप होकर लिन को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन शी थोड़ी अनकंफर्टेबल होकर शर्मा रही थी। तभी ब्राइड और ग्रूम की स्टेज पे एंट्री होती है। जिस दौरान लिन बीच बीच में शी को देखे जा रहा था, यही सोचकर कि एक दिन उसकी और शी की भी ऐसे ही वेडिंग होगी। फिर कुछ देर बाद शी ब्राइड को गिफ्ट में देने के लिए पैसों से भरा रेड एनवेलप निकालती है। लिन उसे देने से मना करता है, पर शी वेडिंग में खाली हाथ नहीं आना चाहती थी। इसीलिए जब ब्राइड लूशा उनके पास आती है तो शी उसे रेड एनवेलप गिफ्ट करती है। लूशा पहले तो लिन से मना कर देती है क्योंकि वो लिन की तरफ से आई थी, पर लिन की रिक्वेस्ट करने पर लूशा उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। फिर उन सबके बीच कुछ देर तक बातें होती हैं। उसके बाद चाइनीज वेडिंग के हिसाब से सभी दोस्त ब्राइड ग्रूम के साथ एक रिचुअल में हिस्सा लेते हैं, जहाँ पर ग्रूम को ब्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सही जवाब देने पर ही सभी दोस्त ब्राइड और ग्रूम को रूम में अकेला छोड़ेंगे उनकी वेडिंग नाइट पर। हालांकि ग्रूम को तो वो लूशा को पहली बार कौन सी डेट पर मिला था याद ही नहीं था, इसीलिए वो फ्रेंड्स उसके साथ हंसी मजाक करके उन्हें बहुत देर तक परेशान करते हैं। फिर जब वेडिंग के सभी रिचुअल्स खत्म होते हैं तो लिन और शी हॉल से बाहर आने लग जाते हैं। इस दौरान शी को ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि उस ग्रूम को ये कैसे याद नहीं है कि वो लूशा से कब मिला था। तब लिन सीधे एक डेट शी को बताता है, 15 जनवरी 2011 7:28 और 52 सेकेंड्स। इसी डेट पर लिन अपनी फ्यूचर वाइफ से पहली बार मिला था। लिन यहाँ पर शी की ये बात याद कर रहा था, पर शी को लिन से मिलने की पहली डेट याद ही नहीं थी, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद लिन शी के साथ वापस से शंघाई जाने के लिए अपनी कार पार्किंग लॉट से लेने जाता है। तब शी वेडिंग हॉल के बाहर ही उसका वेट कर रही थी। इस टाइम हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा था, जिसे देखकर शी काफ़ी खुश थी। तभी उसका सामना उसके कॉलेज फ्रेंड से होता है। वो लोग इसी वेडिंग हॉल में हुआ की वेडिंग की तैयारी करने आए थे, जो कि कल होने वाला था। सभी लोग शी को वहाँ पर देखकर बहुत ही खुश थे, लेकिन शी को वहाँ पर देखकर जैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था, क्योंकि शियान ने तो उसे कहा था कि वो अब्रॉड पढ़ने के लिए गई है। बाकी दोस्तों को भी यही लगा था। तभी शी सभी की गलतफहमी दूर करके बोलती है कि वो अब्रॉड रियो के साथ गई थी उसके लिए कॉलेज देखने, ना कि खुद की स्टडी करने के लिए। लेकिन वो 2 महीने बाद वापस आने पर उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि सबके नंबर्स बदल चुके थे। इस बात से जैंग को शियान पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि शू अब्रॉड में पढ़ने गई है। इस बात को लेकर उसने ही झूठ बोला था, लेकिन वो शियान से कुछ पूछता उससे पहले ही शियान खुद ही शी से बातें करने लग जाती है, यहाँ तक कि अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगती है, ताकि इन बातों के बीच किसी का भी ध्यान उसके झूठ पर ना जाए। हालांकि जैंग को इतने दिनों बाद देखकर शी इमोशनल हो गई थी। अपने आंसू छुपाने के लिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लिन वहाँ पर आता है और खुद को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करता है। वो शी के साथ इतने प्यार से बिहेव कर रहा था कि सभी लोग उन्हें कपल समझ लेते हैं, और ना ही दोनों उनकी गलतफहमी दूर करते हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनके सामने एक कपल की तरह एक्ट करते हैं। वैसे जैंग और लिन की मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, पर जैंग लिन के साथ शी को देखकर इतना जेलस फील कर रहा था कि वो वहाँ से चला जाता है और शान भी उसके पीछे पीछे जाती है। कुछ देर बाद बाकी दोस्त भी शी और लिन से थोड़ी बहुत बातें करके चले जाते हैं। वहीं हुआ उन दोनों को उसकी वेडिंग में आने के लिए बोलती है। अब उनके जाने के बाद लिन शी का मूड ठीक करने के लिए इस सिटी में घूमने की बात कहता है। आज की रात वो शी के हिसाब से एंजॉय करना चाहता था। लिन की ये बात सुनकर उसका मूड बहुत हद तक ठीक हो जाता है, जिसके बाद दोनों सिटी घूमने निकल जाते हैं। शी अब लिन को लेकर एक गेमिंग शॉप में जाती है। वहाँ पर दोनों बहुत सारे गेम्स ट्राई करते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय करते हैं। फिर शी लिन को फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाती हैं। अंदर जाने से पहले दोनों पॉपकॉर्न खरीद ही रहे थे कि तभी उन्हें एक कपल की आर्ग्यूमेंट सुनाई देती है, जहाँ वो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा खाने की वजह से फैट बोलकर चिढ़ा रहा था। उसकी इस बात को लिन टोकता है और शी की तरफ देखकर उस बॉयफ्रेंड से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड शी भी फूडी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी खुशी से खाने ना दे, सिर्फ उसे फिगर मेंटेन करने के लिए बोले। लिन की ये बात सुनकर वो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी पसंद की खाने की चीज़ें खरीद कर देता है, जो देखकर शी को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर ये दोनों फिल्म देखने के लिए अंदर चले जाते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं, लेकिन बीच में शी को नींद आ जाती है। वो लिन के शोल्डर पर ही सो जाती है। लिन भी शी को जगाता नहीं है, बल्कि उसे ऐसे ही सोने देता है। इस दौरान उसे शी के साथ बिताए हुए सभी पल याद आ रहे थे।
उन्हें इतना करीब देखकर जो कपल बाहर मिले थे वो भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब जब फिल्म खत्म होती है तब जाकर शी की नींद खुलती है और दोनों फिल्म के बारे में बात करते हुए हॉल से बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि शी तो सो गई थी। तो फिल्म की कहानी उसे पता ही नहीं चली। लिन उसे पूरी कहानी समझा रहा था। तभी वही कपल उनके रोमांटिक रिलेशन को लेकर उन्हें चिढ़ाकर चला जाता है, क्योंकि शी के सोने के टाइम पर लिन उसे प्यार से देख रहा था। जिस बात से लिन तो स्माइल करने लग जाता है, पर शी को कुछ भी समझ नहीं आता। अब रात के 1 बज चुके थे तो शंघाई वापस जाकर यहाँ कल हुआ की वेडिंग में आना पॉसिबल नहीं था। लिन का एक घर तो इस सिटी में भी है, इसीलिए लिन शी को एक होटल में रुकने के लिए बोलता है और वो अपने घर में रुक जाएगा। पर पहले लिन शी को उसके साथ डिनर करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाती है। लिन शी को एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ से पूरी सिटी की नाइट लाइफ बहुत ही खूबसूरत दिखती है। कुछ देर के लिए दोनों उस खूबसूरती में खो जाते हैं। इस दौरान शी उसे थैंक यू बोलती है, उसे अपने फ्रेंड्स के सामने संभालने के लिए। शी लिन को यहाँ पर पूरा मामला तो नहीं बताती कि वो आखिर क्यों जैंग और शियान के सामने अनकंफर्टेबल होती है। फिर भी लिन उसकी बात थोड़ा बहुत तो समझ ही जाता है, इसलिए वो शी के फ्रेंड्स के सामने उसका सपोर्ट बनकर खड़ा हुआ था। उसके बाद दोनों अपनी लाइफ की कुछ और बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड भी करते हैं। फिर लिन शी को होटल जाकर जल्दी सोने को बोलता है, ताकि कल अपनी फ्रेंड की वेडिंग में शी सबसे अच्छी दिख सके, नहीं तो उसे डार्क सर्कल हो जाएंगे। तभी शी लिन को भी कल वेडिंग में बहुत ही इंप्रेसिव लुक में चलने को बोलती है, जिसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है। और शी जब रिसेप्शन में रूम बुक करने जाती है तो रिसेप्शनिस्ट उससे आईडी मांगती है, जो कि वो लाना भूल गई थी। इसीलिए वो लिन को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है। लिन कुछ देर बाद वहाँ पर आकर उसके पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ से आईडी वेरिफिकेशन लेकर आता है। लिन की पुलिस स्टेशन में पहचान थी, इसीलिए शी को पुलिस से इतनी हेल्प मिली और उसे रूम भी मिल गया था, और साथ ही अगले दिन फ्री ब्रेकफास्ट का इनविटेशन भी। हालांकि शी आईडी भूल गई थी। इस बात से लिन को बहुत ही हंसी आती है। शी फिर अपने रूम में चली जाती है और लिन अपने घर चला जाता है। जाने से पहले लिन शी को उसके दूसरे आउटफिट्स देता है जो कि उन्होंने आज खरीदे थे, ताकि शी उन कपड़ों को कल वेडिंग में पहन कर आए। आज एक्स्ट्रा शॉपिंग करने का उनका फ़ायदा हो गया था। कुछ देर बाद दोनों अपने विंडो के बाहर का नज़ारा एक दूसरे को कैप्चर करके भेजते हैं और मैसेज में बातें करते रहते हैं। इस दौरान शी एक बार जैंग को सालों पहले भेजा हुआ मैसेज देखती है, जिसका जवाब आज तक उसने नहीं भेजा था। उस मैसेज में उसने जैंग को प्रपोज करने को लेकर माफ़ी मांगते हुए कहा था कि अगर उसे जैंग और शियान के रिश्ते की बात पता होती तो वो कभी भी उसे प्रपोज नहीं करती। वहीं जैंग इस टाइम पिंक के साथ एक बार में ड्रिंक कर रहा था। आज पिंक बहुत ही खुश था। फाइनली कल उसकी वेडिंग हुआ से होगी, जिसे उसने अपनी पूरी लाइफ कॉलेज से प्यार किया है। पर जैंग की हालत और किस्मत दोनों ही पिंक जैसी नहीं है। जब शी उसके लिए अपना प्यार लेकर उसके पास कुछ चलकर आई थी तब उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और जब उसे शी से प्यार हुआ तब उसकी फैमिली ने शियान से उसकी शादी तय कर दी। अब तो शी भी लिन से प्यार करती है। काश कि उसने टाइम रहते हुए उसे अपनी फीलिंग्स बता दी होती। अगली सुबह अब लिन शी को पिकअप करने के लिए होटल तक आता है और शी को मैसेज करके लॉबी में आने को बोलता है। कुछ देर में शी लॉबी में आ जाती है और लिन को वो देखती रह जाती है, क्योंकि आज वो पहले से और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। शी के कहने के मुताबिक आज वो कुछ ज़्यादा ही एफर्ट लगाकर तैयार हुआ था। उसके बाद लिन शी को ब्रेकफास्ट करने उसी होटल के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, क्योंकि उन्हें रूम के बदले फ्री ब्रेकफास्ट का इन्विटेशन मिला था। हालांकि लिन कुछ ज़्यादा नहीं खाता, क्योंकि उसकी इंजरीज की थेरेपी चल रही थी, जिस वजह से उसे डॉक्टर के हिसाब से ही फूड खाना पड़ता है। अब जब दोनों वेडिंग में जाने के लिए अपनी कार के पास आते हैं तो शी लिन की कार देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि शी की फ्रेंड्स के सामने अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए लिन अपनी सबसे अच्छी और कॉस्टली कार लेकर आया था, जो देखकर शी को बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ ही देर में दोनों वेडिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर लिन कार पार्क करने जाता है और शी पहले अकेले अंदर जाती है, जहां पर हुआ और पिंग उसका वेलकम करते हैं। शी देखती है कि शियान ब्राइड्समेड और जैंग ग्रूममेड बना होता है। हालांकि इसके लिए हुआ शी से सॉरी बोलती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जैंग पिंग का सबसे अच्छा दोस्त है, तो पिंग उसे ही ग्रूममेड बनाएगा, और जैंग अगर ग्रूममेड बन रहा है तो शियान तो बिना किसी को पूछे ही ब्राइड्समेड बन जाएगी। वो जैंग को अकेला थोड़ी ही छोड़ेगी, इसलिए हुआ ने इस मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। हालांकि शी को तो इस बात का ज़रा भी बुरा नहीं लगा था। हुआ और शी एक दूसरे से नोकझोंक हंसी मजाक कर रहे थे। तभी लिन वहाँ पर आकर शी को अपने पास खींचकर हुआ से मजाक में कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान मत करो। इस बात से शी बहुत ही एम्बैरेस हो गई थी। ऊपर से जैंग शी और लिन को देखकर जेलस हो रहा था। फिर लिन और शी अपनी अपनी तरफ से हुआ को रेड एनवेलप गिफ्ट करते हैं।
शी ने लिन को मना किया था क्योंकि उसकी फ्रेंड की वेडिंग थी, लिन की नहीं। फिर भी लिन ने अपनी तरफ से उसको गिफ्ट दिया। उसके बाद शी लिन को लेकर वेडिंग हॉल में आती है जहाँ पर उसके दूसरे कॉलेज फ्रेंड्स भी मौजूद थे। उन सभी को कल लिन मिल चुका था, इसीलिए थोड़ी देर में सभी लोग उससे कंफर्टेबली बात करने लग जाते हैं। उनके लिए लिन उनके कॉलेज फ्रेंड शी का बॉयफ्रेंड है। इस दौरान शी अपना कोट पास में मौजूद चेयर पर रखने वाली थी, तभी उसे जेई से पता चलता है कि वो उसे ब्राइड्समेड और ग्रूममेड के लिए हैं। ये सुनकर शी को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि अब कुछ ही देर में शियान और जैंग उसके पास आकर बैठेंगे। उसी टाइम ब्राइड और ग्रूम की स्टेज में एंट्री होती है जहां ग्रूम के पास जैंग मौजूद था और बहुत कोशिश करने के बाद भी शी अपनी आंखों को जैंग की तरफ देखने से नहीं रोक पाती। उसी टाइम जैंग भी उसकी तरफ देख लेता है और दोनों के बीच एक आई कांटेक्ट होता है। तब शी एम्बैरेस होकर दूसरी तरफ देखने लग जाती है। यहाँ पर लिन शी को देखते ही उसकी अनकंफर्टेबल स्टेज को समझ जाता है और उसे कंफर्ट करने के लिए उसकी पसंद की डिश खुद उसे सर्व करता है, जिससे शी को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। सभी लोग उस टाइम खाना खा ही रहे थे, तभी शियान आकर उन्हें ज्वाइन करती है। वो अपनी बेस्टी जेई को छोड़कर शी के पास तो नहीं बैठ सकती थी और वो ये भी समझ गई थी कि अब कुछ देर में उस खाली चेयर में जैंग आकर शी के पास बैठेगा, इसीलिए उसे अंदर से बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तब अपने गुस्से को शांत करने के लिए शियान शी को बाकियों के सामने ये बोलकर एम्बैरेस करती है कि शियान शेंगवान कंपनी के हेड ऑफिस मार्केटिंग टीम में काम करती है जहां पर लिन के ग्रैंडफादर शियाओ रहते हैं और उस ऑफिस का परफॉर्मेंस लिन के ऑफिस से कहीं ज़्यादा अच्छा है, भले ही दोनों कंपनी एक ही फैमिली की हो। हालांकि इस बार शी चुप नहीं रहती। वो शियान को करारा जवाब देकर बोलती है कि लिन के ऑफिस से ही बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट और सारे लीगल काम होते हैं। शियान जिस हेड ऑफिस में काम करती है उसका ज़्यादा काम लिन के ऑफिस वाले ही संभालते हैं, इसीलिए उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। शी की ये बात सुनकर शियान को अंदर से बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो लिन की वजह से शी को कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि लिन शियान का भी बॉस है। हालांकि शी को ऐसे डायरेक्ट कॉन्फिडेंटली जवाब देता हुआ देखकर लिन को बड़ा मजा आ रहा था। उसी टाइम वहां पर जैंग आकर शी के पास मौजूद चेयर पर बैठ जाता है, जिसे अपने पास देखकर शी बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। शियान तो जैंग को शी से दूर रखने के लिए उसे ग्रूम के पास जाने को बोलती है, लेकिन जैंग वहीं पर बैठकर अपना खाना खाने लग जाता है और शियान की बात इग्नोर कर देता है। वहीं फैन लिन से उसके मेडिकल प्रोफेशन को लेकर सवाल पूछ रही थी और शी को पता है कि लिन के लिए वो टॉपिक कितना सेंसिटिव है, इसीलिए वो फैन को इशारे में चुप रहने के लिए बोलती है, जो देखकर लिन को बहुत ही अच्छा लगता है कि शी उसकी एक एक बातों का ध्यान रख रही है। यहाँ पर शी और लिन को इतना खुश और उनके रिलेशनशिप की बातें सुनकर जैंग अंदर से टूट गया था। उन्हें इतना करीब देखकर उसे काफी जेलसी हो रही थी। उसी टाइम उनका एक दोस्त जैंग के प्रमोशन की बात सभी को बताता है, जो कि उसने अपने कुछ गाय फ्रेंड्स के अलावा किसी को नहीं बताई थी कि अब जैंग बैंकर से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन चुका है। अब उसका स्टेटस और सैलरी डबल हो चुके थे, पर जैंग के दिल में इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। क्या फायदा ऐसे सक्सेस का जब उसका प्यार शी ही अब उसके पास ना हो और ना ही अब उसे पाने की कोई उम्मीद हो। वहीं शियान सभी के सामने बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी क्योंकि जैंग ने इतनी बड़ी बात उसे छुपा कर रखी थी। उनकी फ्यूचर में शादी भी होगी, फिर भी उसे जैंग ने बात छुपाई। तभी वहाँ पर ब्राइड और ग्रूम आते हैं जो कि उन सभी के साथ ड्रिंक्स शेयर करते हैं। तभी जैंग के हाथों गलती से शी की ड्रेस पर वाइन गिर जाती है। लिन उसे साफ करने लगता है, जो देखकर जैंग को काफी जेलसी हो रही थी। हालांकि वो शी से उस पर ड्रिंक गिराने के लिए माफी मांगता है। शी उससे नाराज नहीं होती और सभी को पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलती है, पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग जैंग को इतना ड्रिंक करता हुआ देखकर समझ गए थे कि वो किसी न किसी बात से बहुत परेशान है, वरना वो इतना ओवर ड्रिंक नहीं करता। शी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जैंग की प्रॉब्लम क्या है। वो तो कब की उसकी और शियान की लाइफ से दूर जा चुकी है। वही लिन तो यहाँ पर उन दोनों को देखकर ही समझ गया था कि शी और जैंग के बीच ऑकवर्डनेस की वजह उनका अधूरा प्यार है। उसी टाइम शी अपनी ड्रेस से वाइन का दाग हटाने के लिए बाथरूम चली जाती है और वहाँ वो जल्दी से घर जाने का डिसाइड करती है। वो अब और जैंग का सामना नहीं करना चाहती थी, पर जैसे वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसके सामने जैंग होता है, जो कि उसको लिन और उसके रिश्ते के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था और उसकी ड्रेस खराब करने के लिए उसे नई ड्रेस दिलवाना चाहता था। इसीलिए जैंग शी से उसका नंबर मांगता है, पर शी उसे ड्रेस लेने से मना कर देती है और ना ही उसको अपना नंबर देती है। उल्टा वो तो शियान के साथ उनके रिश्ते के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जैंग को शी का ये बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। कॉलेज के आखिरी दिन में उन दोनों के बीच तो अच्छी अच्छी बात हुई थी। शी ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया था, उसे अच्छे से बाय बोला था, फिर शी आखिर क्यों अब उसे इग्नोर कर रही है। पर शी के लिए उल्टा जैंग और उसका बिहेवियर अजीब है।
सालों तक शियान ने कॉलेज में उसकी झूठी इमेज फैलाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की और अब उसे माफ़ी मांगने का नाटक कर रही है। उसकी लाइफ हेल बनाकर शियान हमेशा ऐसे एक्ट करती रही है जैसे उसने कुछ भी ना किया हो। उल्टा वो जैंग और शियान के बीच आकर उनका रिश्ता खराब कर रही है। पर अब शी के हिसाब से शियान बेफिक्र रह सकती है। उसने ना तो तब फीलिंग्स होने के बाद भी उन दोनों के बीच आने की कोशिश की थी और अब तो उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग भी नहीं है। कॉलेज के लास्ट दिन ही उसने जैंग के लिए अपनी फीलिंग्स भी ख़त्म कर दी थी। शियान की ये बात सुनकर जैंग को बहुत ही बुरा लगता है। उसने तो सोचा था कि शी का भी प्रॉमिस नहीं तोड़ती। पहली बार जब शी ने उसे प्रपोज किया था और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, तब शी ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन जैंग का प्यार पाकर ही रहेगी। फिर शी अब क्यों अपना प्रॉमिस तोड़कर उसके लिए अपनी फीलिंग्स ख़त्म कर रही है? तभी शी को भी वो इंसिडेंट याद आता है, पर उसके हिसाब से अब इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनकर जैंग शी को थैंक यू कहता है उसे होश में लाने के लिए। उसके मुताबिक शी की अगर फीलिंग्स चेंज हो सकती हैं तो उसकी भी हो सकती है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और शी वहीं बैठकर जैंग और अपना अधूरे प्यार को याद करके रोने लग जाती है। तभी उसके पास लिन आता है। हमेशा की तरह आज भी वो शी को सहारा देने के लिए उसके पास खड़ा हुआ था। शी अपने आंसू उसके सामने छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन लिन उसकी प्रॉब्लम जानता था। लिन उसके पास आता है, उसे कंफर्ट करता है और उसके आंसू पहुंचकर उसे समझाता है कि जिन रिश्तों की फीलिंग्स बदल चुकी हो और जो रिश्ते उन्हें खुशी नहीं दुख देते हो, उन्हें पीछे छोड़ना ही सही है। शी के साथ वो अपनी एज भूलकर खुद को फिर से टीनेजर फील करने लग जाते हैं, क्योंकि शी उसे बहुत खुश रखती है, इसीलिए वो भी उसको खुश देखना चाहता है। जिसके बाद लिन शी को कुछ नए कपड़े देता है जो वो अभी भी खरीद कर लेकर आया था, ताकि वो वाइन की दाग वाले कपड़े चेंज कर सके। लिन के ये एफर्ट्स देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अब वो वही कपड़े पहनकर लिन के साथ बाहर आती है और अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर ब्राइड और ग्रूम के पास आती है। हुआ और पिंग तो उन्हें देखकर देर तक रुकने को बोलते हैं, पर शी उन्हें मना कर देती है। आखिर आज स्नोफॉल हो रहा है, उन्हें दिन में ही वापस शंघाई लौटना पड़ेगा, नहीं तो रात को वापस लौटना काफ़ी अनसेफ होगा। और अब दोनों ने ड्रिंक कर ली है तो अब दोनों वापस से शेंगवान चले जाएंगे। ये सुनकर हुआ और पिंग उन्हें जाने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद जब शी और लिन वेडिंग हॉल से बाहर निकल रहे थे, तभी शी का सामना जैंग से होता है, पर इस बार दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते में लिन शी को उसे लेकर उसकी फीलिंग्स पूछता है। कुछ देर पहले उसने उसे कहा था कि जब शी उसके पास होती है तब उसे कैसा फील होता है। वो एक टीनेजर की तरह खुश होने लगता है, पर जब शी इस बारे में कोई जवाब नहीं देती, तब लिन उसे खुलकर जवाब देने के लिए बोलता है। जैसे शी का स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, शी जवाब में भले ही उसे रिजेक्ट कर दे उसे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन शी के मुताबिक वो उसे रिजेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि वो इस टाइम अपने क्रश से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर लिन इतना तो समझ गया था कि शी का प्यार पाने में अब भी उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि वो उसे पसंद नहीं करती, इसलिए लिन उसे पास्ट को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोलता है। हो सकता है कि इस तरह दोनों एक दूसरे का साथ बनकर करीब आ जाए, सिर्फ शी उसे अवॉइड ना करे। शी के मुताबिक वो कभी भी उसे अवॉइड करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। उसके बाद लिन वापस शंघाई चला जाता है और शी अपनी मॉम के घर वूजी चली जाती है। वहीं जैंग शी के साथ वेडिंग से निकला तो था, पर वो उसे ठीक से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसके सामने शियान का फेक चेहरा आ चुका था। यहाँ तक कि वो शियान के साथ घर नहीं बल्कि अपने ऑफिस जाना चाहता था। तब शियान उसे गुस्सा होने लग जाती है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो चाइल्डहुड से ही उससे इतना प्यार करती है और उसे अपना बनाने के लिए वो उसे दूसरी लड़कियों से प्रोटेक्ट करेगी ही ना। आखिर इसमें गलत क्या है? सबको पता है कि दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं, उनकी फैमिली भी उनको साथ देखना चाहती है, तो जैंग जानबूझकर उसकी फीलिंग्स को इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या उसे नहीं दिखता कि वो जैंग के लिए कितना सीरियस है? आज भी वो क्यों शी को देखकर इमोशनल होता है? जैंग के मुताबिक उसे सब दिखता है, ये भी कि शियान आज तक शी को नीचा दिखाने के लिए, सबको शी के खिलाफ भड़काने के लिए कैसे खेल खेल रही है। अगर शियान को उसके लिए इतनी फीलिंग्स थी तो उसने जब उसे प्रपोज करने से पहले शी ने जैंग और उसके रिश्ते के बारे में पूछा था, तब शियान ने उसे क्यों नहीं बोला था कि वो उसे पसंद करती है और उसे जैंग से दूर रहना चाहिए, बल्कि उल्टा उसने तो ऐसा प्रिटेंड किया कि वो उसके बारे में जानती भी नहीं है। शियान के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। जिसके बाद जब शी ने उसे प्रपोज किया
फिर शियान ने जय के साथ साथ उनके पूरे फ्रेंड सर्कल और पूरे कॉलेज के सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि शी उसके प्यार जैंग को उसे छीन रही है, उनका रिश्ता खराब कर रही है, जबकि आज तक दोनों रिलेशनशिप में आए भी नहीं हैं। सिर्फ उनकी फैमिली उनकी शादी करवाना चाहती है। ऊपर से शी ने उसकी जॉब इंटरव्यू की बात उसे नहीं छुपाई थी। फिर भी शियान ने उसके साथ साथ सभी को कन्विंस करवाने की कोशिश की कि शी ने उसे उसकी जॉब इंटरव्यू की कॉल के बारे में नहीं बताया और शी उसका करियर तक खराब करने में लगी हुई है। उसने एक स्टूपिड की तरह शियान की बातों में आकर शी पर शक किया और उसे हर्ट किया। उसे कभी भी शी के लिए फीलिंग्स नहीं थी, फिर भी किसी ने उसकी बात उसकी फीलिंग्स जानने की कोशिश नहीं की। उसे तो बहुत देर बाद अपने भाई से पता चला कि शियान शी से जेलस है और जैंग को शी से दूर रखने के लिए ही शियान उसके खिलाफ ऐसे हेट फैला रही थी। लेकिन जब तक उसे ये सच्चाई पता चले तब तक उसकी और शी की दोस्ती खराब हो चुकी थी, सिर्फ शियान की वजह से। शियान की बातों पर बिलीव करने की कीमत उसे अपने प्यार शी को खोकर देनी पड़ी। हालांकि शियान आज भी अपने झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उसके हिसाब से तो उसने कभी शी का बुरा करने की कोशिश नहीं की, पर इस बार जैंग उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। शियान सिर्फ वहीं पर खड़ी रह जाती है। जैंग को रोकने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। फिर जैंग अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने बैंक में काम करने के लिए आता है। इधर रात में शी को उसी टाइम का सपना आता है जब वो जैंग को प्रपोज करने से पहले अपने भाई रियू से टिप्स ले रही थी। अचानक उसे अपने सपने में लिन का फेस याद आता है और वो शॉक होकर अपनी नींद से जाग जाती है कि आखिर उसे लिन का फेस क्यों याद आया। अगले दिन शी के घर में उसकी मॉम से मिलने मिसेस व्यू नाम की एक लेडी आती है जिसे शी पहले से जानती थी। व्यू शी से उसकी जॉब के बारे में पूछती है, उसकी डेटिंग लाइफ की बातें पूछती है। तब शी की मॉम जवाब देती है कि उनके हिसाब से शी अभी छोटी है और उसे किसी को डेट नहीं करना चाहिए। अगर किसी से शादी करनी है तो कम से कम शी को उस पर्सन के साथ 2 साल तक डेट करना चाहिए। यहाँ पर शी समझ नहीं पाती कि वो अपनी मॉम को और व्यू को क्या जवाब दे। उनकी बातों से वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी उसकी मॉम शी को न्यू ईयर पर उसके अंकल की फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड ट्रिप पर चलने के लिए कहती है, लेकिन शी को वहाँ पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तब उसकी मॉम कहीं और ट्रिप प्लान करने का डिसाइड करती है। फिर शी अपनी मॉम को बाय बोलकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में वो उनके घर पहुँच उनसे मिलती है और वो लोग भी शी से इतने दिनों बाद मिलकर काफ़ी खुश थे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।